दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी से हम जानेंगे कि हमें अपने बुरे समय में क्या करना चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक दिन एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। उनके अनुयायी नदी किनारे बैठकर संत के कपड़ों और दूसरी चीजों की निगरानी कर रहे थे। जब संत नदी में से बाहर निकल रहे थे तो अचानक संत को नदी में पानी से किनारे पर जाने के लिए संघर्ष करता हुआ एक बिच्छू दिखाई दिया। संत ने बिना कुछ सोचे उसे बचाने के लिए उसे अपनी हथेली पर ले लिया और उसे किनारे तक पहुंचाने लगे। देखते ही देखते बिच्छू ने संत को डंक मार दिया। संत के हाथों में बहुत तेज दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बिच्छू को नहीं छोड़ा और उसे किनारे तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। ये देखते ही देखते किनारे पर खड़े संत के अनुयायी सतर्क हो गए, लेकिन संत ने उन्हें कुछ भी करने से मना कर दिया। संत अभी किनारे से कुछ ही दूरी पर थे कि उनके हाथ में दर्द और बढ़ गया। ये देखकर उनके अनुयायी उन्हें बोलने लगे, हे प्रभु, बिच्छू को फेंक दीजिए, वह आपको दोबारा डंक मार देगा। साधु ने उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए उस बिच्छू को सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया और फिर संत बेहोश हो गए। इसके बाद संत के अनुयायी उन्हें वैद्य के पास ले गए और उनका इलाज कराया। जब संत को होश आया तब उनके अनुयायियों ने उनसे बिच्छू को हथेली से नहीं फेंकने का कारण पूछा। तब इस पर संत ने कहा कि शिष्यों, मुझे पता है कि बिच्छू के डंक मारने से मैं मर भी सकता था, क्योंकि वो अपनी प्रकृति के हिसाब से डंक मार रहा था। यह उसकी प्रकृति थी, लेकिन एक साधु की प्रकृति तो जिंदगी को बचाना है और मैंने वही किया। संत ने आगे कहा कि शिष्यों, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे से बुरे समय में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा अच्छा काम ही करना चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए।